अगर आपके स्क्रोटम के ऊपर कोई भी ब्लू कलर की वेन्स मोटी मोटी दिखाई दे रही हैं, या कभी जब आप शाम को आते हो और शाम के आने के बाद आप के जो टेस्टिकल्स है काफ़ी नीचे तक लटक रहे हैं और उसके ऊपर वेन्स दिखाई दे रही हैं मोटी मोटी होकर, और या फिर वहाँ पर कोई भी स्वेलिंग हुई भी दिखाई दे रही है, तो वो लक्षण होते हैं वेरिकोसील के। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली वेरिकोसील के ही बारे में बात करूँगा, जहाँ पर वेरिकोसील में पेन नहीं होता पेशेंट्स को। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, जब दर्द नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट यहाँ पर परेशानी वाली बात तब आ जाती है जब वो धीरे 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 करके अपनी ग्रेडिंग को बढ़ाना चालू कर देता है। अब वेरिकोसील का ज़रूरी नहीं है कि आपको पेन सिम्टम्स में आए, नज़र आए, दिखाए, आपको दिक्कत दे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको वेरिकोसील में पेन नहीं होता, फिर लेटर एजेस में जाकर उनको पता चलता है कि उनके स्पर्म काउंट लो हो गए हैं, उनकी फर्टिलिटी हैम्पर हो रही है। बट उसके पीछे जो रीज़न निकल के आता है वो एक ही चीज़ निकल के आती है, वेरिकोसील। अब जब पेन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। जब अगर कोई दर्द ही नहीं हो रहा, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, उसके बाद हम कैसे जज करें कि भैया वेरिकोसील हो रहा है? तो सिंपल सी बात है, जज करने का तरीका एक ही है कि अगर आपके स्क्रोटम के ऊपर कोई भी ब्लू कलर की वेन्स मोटी मोटी दिखाई दे रही हैं, या कभी जब आप शाम को आते हो और शाम के आने के बाद आप के जो टेस्टिकल्स है काफ़ी नीचे तक लटक रहे हैं और उसके ऊपर वेन्स दिखाई दे रही हैं मोटी मोटी होकर, और या फिर वहाँ पर कोई भी स्वेलिंग हुई भी दिखाई दे रही है, तो वो लक्षण होते हैं वेरिकोसील के। इसको समझ लेना, अगर नहीं समझ आया तो फिर से इस वीडियो को रिपीट कर लेना। इसी के साथ साथ मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज भी दिखा देता हूँ, जो आपकी स्क्रीन पे होगा वो आप देखना। अगर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है तो प्लीज़ अपने आसपास के डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना। देखो, ये सामने आपको दिख रही होगी एक इमेज दिख रही होगी, वहाँ पर आपका नीचे वाला भाग जो है स्क्रोटम बोलते हैं उसको। वो स्क्रोटम जो है वो बेसिकली देखा जाए तो वो अगर लटकन फॉर्म में है या हैंग हो रहा है काफ़ी, और हैंग होने के बाद आपको वहाँ पर नसें जो हैं वो मोटी मोटी दिखा रहे हैं, और यहाँ पर कोई लेफ़्ट साइड ज़्यादा हो सकती है, रेयर मिलता है बट राइट साइड, बट लेफ़्ट साइड हमेशा सबकी हैंगिंग ज़्यादा मिलेगी। तो लेफ़्ट साइड अगर आपकी हैंगिंग ज़्यादा है और उसके ऊपर कोई वेन्स मोटी मोटी होकर दिखाई दे रही हैं, इट मीन्स कि वो वेरिकोसील हो सकता है। और अगर उसकी पूरी ही आपको कैलकुलेशन लगाने की वो वेरिकोसील है या नहीं, तो वो एक ही चीज़ है, उसके ऊपर टेस्ट, जिसे हम नॉर्मल सा स्कैन बोलते हैं, और वो स्कैन होता है आपका अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड या कलर डॉपलर, दोनों में से कोई भी एक चीज़। उसको करवाने के बाद आपका जो स्क्रोटम है उसके अंदर की चीज़ें पता चल सकती हैं कि उसके अंदर हो क्या रहा है। अगर वहाँ पर रिफ्लक्सेस बन रहे हैं, वहाँ पर ब्लड का फ्लो बेटर नहीं चल रहा, तो वो आपको मेंशन कर देंगे कि वहाँ पर वेरिकोसील है। बट सबसे पहले आप खुद ही उसको जज करना सीखो कि अगर आज की डेट में आपको ऐसा लग रहा है कि वो लटकन ज़्यादा हो रही है स्क्रोटम के अंदर, और उसके अंदर मोटी मोटी वेन्स दिखाई दे रही हैं, बट अभी तक आपको दर्द नहीं मिला है, कोई भी परेशानी उससे नहीं झेलनी पड़ रही है, तो आप उसको एक बारी ज़रूर चेक करें। अगर कुछ ऐसा इंडिकेशन दिखता है तो अपने आसपास के डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, जो आपको क्लियर करेंगे कि वो कुछ है या नहीं। बिना उसके तो हवा में तीर है, ठीक है। आप कोई भी नस के पकड़ के ये नहीं कह सकते वेरिकोसील हो रहा है, सही में ना। तो वहाँ पर नसों का मोटा होना ज़रूरी है, और नीले रंग के कुछ पैटर्न्स दिखा रहा है या वहाँ पर स्पाइडर वेब की तरह बन रहा है, वो होना ज़रूरी है। स्पाइडर वेब की तरह मतलब कि जाला सा बन रहा है, नसों का गुच्छा सा दिखाई दे रहा है, अगर वो वैसा दिख रहा है तो वेरिकोसील है। और अगर इस बीच में आपको पेन नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को पेन नहीं मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि वेरिकोसील होने के बाद आपको पेन डेफिनेटली ही मिलेगा, बट लेटर एजेस में जाकर वो आपको सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट्स उनकी ज़्यादातर थोड़ी गड़बड़ा जाती है, या उनको थोड़े बहुत फर्टिलिटी इश्यूज आने चालू हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए आज की डेट में आप चाहे कोई सा भी ट्रीटमेंट, चाहे आप होम्योपैथ के पास जाएँ होम्योपैथ, चाहे आयुर्वेद से लें तो आयुर्वेद, बट उसको ट्रीट करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे लेटर एजेस में आपको फर्टिलिटी इश्यूज़, आपकी मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत ना क्रिएट हो। इसी के साथ अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, कोई भी ऐसे माइंड में डाउट आता है और कुछ पूछना भी चाहते हैं, तो भी आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं
हम उसके रिगार्डिंग आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ अगर आपको कुछ पूछना है, आपको ऐसा लगता है मैं किससे पूछूं, किससे बात करूं, क्या करूं, और मेरे को कोई दिखाई नहीं देता, मेरे को कोई मिलता नहीं है, तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ अगर आप बात करेंगे अपने वेरिकोसिल के बारे में तो अपनी रिपोर्ट्स ज़रूर शेयर करना। और इसी के साथ अगर आप फर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे तो प्लीज़ अपनी रिपोर्ट्स ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हमें आपकी कम्युनिकेशन से ज़्यादा प्रूफ जो है वो आपकी रिपोर्ट्स देती हैं, रादर देन आप जो हमें कम्युनिकेट करते हो उससे बेटर फैक्ट्स के साथ हमें चीज़ें जो मिलती हैं वो आपकी रिपोर्ट्स बताती हैं। तो इसलिए आप जब बात करेंगे तो अपनी रिपोर्ट शेयर करके उसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।